जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। 31 अक्टूबर मंगलवार के दिन कई सारे ओपोजिशन के एमपीस ने यहां पर एक क्लेम किया कि उनके एप्पल के आईफोन पर एक थ्रेट अलर्ट आया हुआ है। ये कहकर के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स उन्हें अटैक या फिर हैक करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, जो कुछ भी वो काम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इमीडिएटली आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर आए और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि सेंटर इस पर सीरियस है और बॉटम तक हम पहुंचेंगे, कार्रवाई करेंगे। हमने एप्पल वालों को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन में आप भी ज्वाइन करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये हैकर्स का मामला होता क्या है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग दरअसल है क्या, और कौन से एमपीस के फोन पर इस तरीके के हैकिंग के अलर्ट्स आए हुए हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि कई सारे ओपोजिशन लीडर्स, खासकर ज्यादातर उनमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही थे, तो उन्हें एप्पल के आईफोन पर एक अलर्ट आया हुआ था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अटैकर्स हैं वो उन्हें हैक करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अब ये चार्ज को यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने थरली रिजेक्ट किया कि भाई सरकार उन पर स्नूपिंग कर रही है, पर सरकार उन्हें हैक करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक प्रोब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हम करवाएंगे। अब एप्पल कंपनी का इस पर क्या कहना है, देखिए अगस्त 23 के दिन टेक जेंट एप्पल ने अपने वेबसाइट पर चंद इंपॉर्टेंट से अपडेट्स दिए हुए थे। उसमें से चंद नोटिफिकेशन इन स्पेस से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के बारे में भी थे। तो उन्होंने ये कहा कि उनके जितने भी फोन्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि यूजर को इन्फॉर्म करें और असिस्ट करें अगर कोई भी उन्हें टारगेट करता है, खासकर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। अब ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कौन है, तो मैं आपको बहुत ही जल्दी इसके बारे में बताऊंगा। और साथ ही साथ ये अटैकर्स इंडिविजुअल्स को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि क्या वो काम कर रहे हैं, किस लिए वो कर रहे हैं। अब मोस्टली जाहिर सी बात है कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों पर ही इस तरीके का टारगेट किया जा सकता है। अब थोड़ा बहुत ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की बात करते हैं। अब देखिए साइबर क्रिमिनल्स की तरह ये काम नहीं करते। एप्पल वार्न करता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स जो है वो एक्सेप्शनल रिसोर्सेस उनके पास होते हैं। अब देखिए ये कहना तो लांछन गलत होगा कि सरकार ने ही अटैक्स करवाए हुए हैं, लेकिन हाँ ये कहना कि इन अटैकर्स की पहुंच सरकार में बहुत दूर तक है, ये बहुत ही सही होगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त एक्सेप्शनल रिसोर्सेस इनके पास होते हैं और बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और उनके डिवाइसेस को ही यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट ये अटैक्स जो है वो बहुत ही हार्ड होते हैं डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। अब देखिए स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स जो वो बाकी के साइबर अटैक से बहुत ही अलग होते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई सारा खर्चा भी यहाँ पर होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर लग जाते हैं डेवलप करने के लिए। और इन अटैक्स का शॉर्ट शेल्फ लाइफ होता है, बहुत ही कम समय के लिए ही ये हैकिंग जो है वो एक्टिव यहाँ पर होते हैं। और वेस्ट मेजोरिटी ऑफ यूजर्स पर इन्हें बिल्कुल भी अपना नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही खर्चा ये होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों पर ही ये हैकिंग्स अटैक्स किए जा सकते हैं। अब टेक जायंट एप्पल ने ये भी फर्दर कहा कि इस तरीके के अटैक्स जब होते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर और भी ज्यादा इन अटैक्स पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स हैं वो ऑलरेडी अलर्ट होते हैं और उनके बिहेवियर कुछ ऐसे होते हैं कि फर्दर जाकर कोई भी डिटेक्शन उनका ना हो, एवेड कर सके वो डिटेक्शन को। सो इस तरीके से ही वो सॉफ्टवेयर को, मालवेयर को यहाँ पर डिजाइन करते हैं। अब नोटिफिकेशन किसे किसे मिला, कई सारे हाई प्रोफाइल से लोग यहाँ पर हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, पार्टी लीडर शशि थरूर हैं, पवन खेरा, केसी वेणुगोपाल सुप्रिया हैं, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा जी हैं, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव जी को भी इस तरीके के नोटिफिकेशन आए हुए हैं और सभी ने ट्वीट भी करके बताया हुआ था। शिवसेना के एमपी प्रियंका चतुर्वेदी जी भी हैं, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और ऑल इंडिया मजलिस के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी जी भी, और साथ ही साथ कांग्रेस एमपी के राहुल गांधी जी के कई सारे क्लोजर फ्रेंड्स ने भी ये नोटिफिकेशंस रिलीज किया हुआ है या फिर पाया हुआ है। अब क्या एक्शन लिया गया है सरकार द्वारा, विद इन आवर्स जैसा ही ये कंट्रोवर्सी आई, जैसा ही एमपीस ट्वीट करने लग गए, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा और पूरी तरीके से उन्होंने इन एलिगेशंस को खारिज किया कि सरकार उन पर कुछ इस तरीके का हैकिंग वगैरह करवा रही है। और उन्होंने कहा कि ये कंसर्न है इशू को लेकर और अब उसकी तय तक वो जरूर जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रोब वगैरह चल रहा है, हमने एप्पल को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो भी इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करे, ताकि हमें रियल और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स पर उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें और भी मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जो एजेंसी जो प्रोब करेगी वो सर्ट इन होगी, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होगी, और एप्पल भी उसकी मदद जरूर करेगा।
तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 as a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।